रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर 17 जनवरी को चमकना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट एंगल पर वीनस के अपीयरेंस से आपको 3 बड़े एडवांटेजेस डायरेक्ट और फिर उन बेसिस पर, उन 3 एडवांटेजेस के बेसिस पर कई इनडायरेक्ट एडवांटेजेस मिलेंगे। मैं सब तफसील बयान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस के साथ। मेरी रिसर्चेस के मुताबिक 12 जनवरी से 18 जनवरी और उसके बाद भी आपके लिए नए दरवाज़े, नया टाइम बिहेवियर, बहार की सिचुएशन, गोल्डन सीज़न, सीज़न ऑफ सक्सेसेस ये शुरू है। मैं ये बात बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, ये सतही बातें नहीं हैं। डायरेक्ट एडवांटेज ये है कि वीनस इज अ आर्किटेक्ट ऑफ योर इमोशंस। इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन सीजन ऑफ योर इमोशनल साइड। यू बिकम मोर रोमांटिक, ब्यूटी लविंग, केयरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड प्लेजेंट होने वाले। ये डायरेक्ट एडवांटेज था। व्हेन एक्वेरियस मेल और फीमेल प्लेजेंट होगा तो प्लेजेंट होने के एडवांटेजेस सिर्फ खुशी की सूरत में नहीं मिलेंगे, आपको अपने मिशन परफॉर्म करने में मज़ा आएगा। चाहे आप एक कारोबारी शख्सियत हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक हाउस वाइफ हैं, चाहे आप एक कंटेंट मेकर हैं, चाहे आप एक इन्वेस्टर हैं, चाहे आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो आपको ज़िंदगी के कई शोबों में इस प्लेजर का मज़ा आने वाला है। दिल लगेगा, दिलचस्पी के साथ अपने मकासद ज़िंदगी, उनका हसूल, उनकी ग्रोथ, उनमें डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे। तो ये इनडायरेक्ट एडवांटेज हो गया। दूसरा डायरेक्ट एडवांटेज ये है कि वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल इज अ कंफर्ट ऑफ लाइफ विद द गैजेट्स लाइक अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, घर की ताज़ीन व आराइश, तरतीब ज़िंदगी का बेहतर होना, रिलेशनशिप का प्लेजेंट होना, सक्सेसेस को इंजॉय करना, रिस्पेक्ट को इंजॉय करना, लिबास को इंजॉय करना, खुराक, ग़िज़ा, खाना पीना, उनकी आदतों को इंजॉय करना, ये भी सब मुमकिन हो सकेगा। ये उसका दूसरा डायरेक्ट एडवांटेज था। व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन योर लाइफ, इन योर रिलेशन, तो ये भी आपके लिए कॉन्फिडेंस की वजह बनता है, ब्रेवरी की वजह बनता है, लीडरशिप की वजह बनता है, प्लेजेंट मूड की वजह बनता है। एंड इससे इनडायरेक्ट एडवांटेजेस हैं फाइनेंशियल फ्रीडम एंड फैमिली यूनिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आदतों में निखार, तरतीब ज़िंदगी का पॉजिटिव होना, इंटेंसिटी ऑफ योर प्लेजर इंक्रीज करना, ये उसके इनडायरेक्ट एडवांटेजेस है। तीसरा डायरेक्ट एडवांटेज है वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 9th एंगल। 9th एंगल मीन्स योर हायर एजुकेशन, योर स्पिरिचुअलिज्म, योर कनेक्शन विद द सीनियर्स, योर ट्रैवलिंग फैक्टर, योर टाइप ऑफ कंपिटिशंस। ये डायरेक्ट एडवांटेज है। अब अगर आप इन डायरेक्ट एडवांटेजेस में, जिसमें आपकी PR बढ़ी हुई है, पर्सनल रिलेशन या पब्लिक रिलेशन या कनेक्शन विद द सीनियर्स, उससे जो भी आप अप्रिसिएशन लेंगे, उससे जो तरक्की करेंगे, वो एक इनडायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा। आपके ट्रैवलिंग फैक्टर है, उससे आप बिजनेस एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ये एक इनडायरेक्ट एडवांटेज है। उससे आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को लोकल लेवल से बढ़ाकर इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं, वो एक इनडायरेक्ट एडवांटेज है। एंड इसी तरह नेम फेम इंक्रीज करना या अथॉरिटीज इंक्रीज करना, ये भी इनडायरेक्ट एडवांटेज है। एंड इसी तरह वीनस की जो फेवर्स हैं वो ह्यूमन नेचर में लव लाइफ, रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, पार्टनरशिप्स, ग्रुप एक्टिविटीज़, बिजनेस पार्टनरशिप्स, इस तरह की चीज़ों को भी सपोर्ट करती है। तो 17 जनवरी से वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर आना इस बात की दलील है कि अब आप ट्रबल सीजन से निकलते जाएंगे और पॉजिटिव सीजन में दाखिल होते जाएंगे। अभी तो ये एक खुशखबरी सुनाई, एक और खुशखबरी है। न्यू मून, शोबान का चांद आपके स्पिरिचुअल 12th एंगल पर होने वाला है। उससे भी आपके अंदर हकीकत पसंदाना सोच बढ़ेगी। आप अपने जजमेंटल एबिलिटी से, अपने IQ लेवल से लोगों को, अपॉर्चुनिटीज़ को
प्लान्स को जज कर सकेंगे, उसमें लॉसेस से बच सकेंगे एंड डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। ये दूसरा इवेंट था न्यू मून की शक्ल में, जो आपके 12th एंगल पर होगा। अब एक क्लू जो इस हफ्ते तो सिर्फ अभी दबा हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते से उजागर होगा, उस क्लू को देकर जा रहा हूं, तफसील तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। आपके लिए मार्स इस वक्त 12th एंगल पर है, दैट इज नेगेटिव, अगले हफ्ते वो 1st एंगल पर आ जाएगा। आपके लिए मरकरी 12th एंगल पर है, दैट इज नेगेटिव, अगले हफ्ते 1st एंगल पर आ जाएगा। आपके लिए सूरज 12th एंगल पर है, अगले हफ्ते वो भी 1st एंगल पर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि अगले इस हफ्ते से जो इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एडवांटेजेस मिलेंगे, वो अगले हफ्ते और ग्रो करेंगे। लेकिन वो किस तरह से, किन सेक्टर्स में, कितनी मेहनत या कितने रफ या टफ डिसीजंस के साथ होंगे, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। अब आते हैं उन वीक एक्वेरियंस की तरफ जिन्हें सैटर्न डायरेक्ट होकर उनके 2nd एंगल पर ट्रबल दे रहा है। इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको रूल भी करता है, लेकिन उसकी वजह से सेंसिटिव एक्वेरियंस को डिलेज का, रेजिस्टेंसेस का, डिजीजेस का, ट्रबल्स का या इमोशनल डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो द मेन कल्प्रेट इज सैटर्न। अगर उसे किसी तरह कवर कर लिया जाए विद द हेल्प ऑफ सम रेमेडीज, विद द हेल्प ऑफ सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, so you will be smooth in your personality, in your finance, in your family, in your comfort, in your love life, in your recovery of losses, in your career, in your traveling, in your international exposures. एक ही चीज़ है जो डिस्टर्ब कर सकती है, that is Saturn. And Saturn will be easily recovered by blue sapphire of 10 carats and Surya Shams 5 times in a day. स्पिरिचुअल नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, साइंटिफिक नीड्स भी पूरी हो जाएंगी, एंड इस कॉम्बिनेशन से आप ग्रो कर सकते हैं। ब्लू सफायर पहने तो 10 कैरेट पहनिए, फाइन क्वालिटी पहनिए, एंड सूर्य शम्स पढ़ें तो 5 दफ़ा एक दिन में एक वक्त में भी पढ़ा जा सकता है, एंड थोड़ा थोड़ा करके मुख्तलिफ टाइमों पर भी पढ़ा जा सकता है। ये सब चीज़ें आपके लिए, आपको ट्यून करने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए, एतमाद की बहाली के लिए अपना रोल अदा करेंगी। आप वीक एक्वेरियन हो या स्ट्रॉन्ग एक्वेरियन हो, इससे आपको फ़ायदा ही होगा। जो स्ट्रॉन्ग हैं वो मज़ीद ग्रो करेंगे, जो वीक हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, वो भी ग्रो करने लगेंगे। फिर भी अगर आप एक ऐसे एक्वेरियस हैं जिन्होंने रेमेडीज़ भी परफॉर्म कर ली है, जिनके पास गोल्डन टाइम भी अब आने वाला है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे, ट्रबल्स, रेजिस्टेंसेस, डिजीजेज, एंगर फिट्स, फियरफुलनेस, बुज़दिली आपको अगर घेरे हुए हैं, तो आपको अपनी कैलकुलेशंस, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि इसके कॉजेज़ क्या है और उन कॉजेज़ को किस लेवल की रेमेडी से रिकवर किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। आप एक छोटा सा मैसेज लिखें कि आपको अपनी कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए, तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। वो फ्री फोरम नहीं है एक्वेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक आपके लिए वक्त 2026 जनवरी सीज़न स्पिरिचुअल साइड पर भी, मटीरियल साइड पर भी ग्रोथ की वजह बनने वाला है। इसके लिए आपको सिर्फ अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपॉर्चुनिस्ट होने की, रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ प्लान्स बनाने की ज़रूरत है। एंड मेरा ये व्लॉग करना, इंफॉर्मेशन देना, अल्लाह ताला की इन नेमतों को आपके सामने आश्कार करना, इस बात की दलील है कि यू आर फुली प्रिपेयर एंड नॉलेजेबल कि आपको क्या डिसीजंस लेने चाहिए। अगर मेरी ये गिवन इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में कोई इतनी सी भी खुशी पैदा करने में कामयाब हो गई, तो मेरे इस व्लॉग बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन को पसंद करते हैं, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें एक्वेरियंस। आपकी दुआएं हमारी दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है, एंड मेरी टीम भी बड़ी जोश व खरोश फील करती है जब आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। इस हफ्ते तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते जब वो 3 मेजर चेंजेस आएंगी, मरकरी का आपके फर्स्ट एंगल पर आना, सूरज का आपके फर्स्ट एंगल पर आना, मार्स का आपके फर्स्ट एंगल पर आना,
اس سے کیا ترتیب بنے گی وہ کمنگ ویڈیو میں ٹائملی آپ کو ایکسپلین کروں گا ود دا ڈیٹیلز انشاءاللہ. اگلے ہفتے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے